हाजी अब्दुल वहाब दामद बरकातुहू। मैं अब तो माजूर हो गए हैं बड़ी हद तक, वरना उस वक्त की मुझे बात, आज से बहुत पहले की बात, बड़ा वसअत ज़र्फ़ी उनके अंदर में थी। मुझे पता है वो नज़र रखते थे पूरे मुल्क में और पूरे बरसगीर में कौन क्या कर रहा है, उलमा किस मौजू पर लिख रहे हैं, सियासी उलमा क्या कर रहे हैं, हर एक पर नजर रखते थे। यहाँ हमारे मौलाना अतीकुर रहमान दामद बरकातुहू, उनकी किताब वाक़े करबला, उसका मुसव्वदा मैंने छपने से पहले देखा था, बहुत काबिल तारीफ थी मेरे नज़दीक। और मुझे असल में हमारे एक बुजुर्ग थे मौलाना अब्दुल्ला अब्बास नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बहुत सख्त तबसरा उस पर कर दिया था, उस किताब पर। इसकी वजह से जो है मेरे दिल में भी ये हुआ और बहुत सारे लोग उसकी वजह से खिलाफ हो गए नदवा के। तो बहरहाल हाजी साहब मुझसे पूछा कि किताब मन कहा मैंने देखी है, कैसे? मैं कहा बहुत अच्छी है, क्या होगा इससे छपने के बाद? मैंने कहा फ़ायदा खुद मौलाना अतीक साहब दामद बरकातुहू को जहाँ तक मैं समझता हूँ उनके जहन में ये बात है कि इससे तारीख का जो जमूद है वो टूटेगा, शऊर, तारीखी शऊर पैदा होगा। हकीकत ये है कि हम लोग जो बरसगीर के हैं, जो खास तौर पर वो वाक़े करबला के मसले में सारे रावजी बन चुके हैं। यानी मसला ये है कि इन रावजियों की बुनियादें दो हैं, एक तो सिद्दीक अकबर खलीफा बने, हजरत अली नहीं बने, पूरी उम्मत को काफिर कहा इस पर उन्होंने, और दूसरा वाक़े करबला की बुनियाद पर पूरी उम्मत को काफिर कहा। तो मन का इससे शऊर पैदा होगा। मौलाना के जहन में ये है, कहने लगे ये होगा। मैंने कहा खदशा है मुझे शायद ना हो। कहने लगे क्यों? मैं कहा इसलिए कि वो सिर्फ एक कड़ी बयान की है मौलाना ने वाक़े करबला की। अगर शऊर, तारीखी शऊर और जमूद को ख़त्म करना तो उसकी पहली कड़ियों को भी लेना होगा, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला की शहादत से लेकर और बाद वाली कड़ियों को भी, वरना शायद ये मकसद हासिल ना हो। और मुझे खतरा है कि इससे कहीं आपस में और भी तफरीक ना हो जाए। मेरा खदशा पूरा हुआ। पाकिस्तान में मैंने देखा, हमारे दोस्त हैं दार बनी हाशिम के मुल्तान के, हज़रत अमीर शरीयत अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह के से वाबस्ता कान उनके साहबजादे, उन्होंने बहुत इस्तकबाल किया इस किताब का, बहुत ज़्यादा छापा और ये किया, फैलाया। लेकिन दूसरा ग्रुप है जिसमें हमारे शेख शाह नफीस उर रकम रहमतुल्लाह अलैह और उनके वाबस्ताकान हैं, तो उन्होंने ये महसूस किया इससे शायद अहले बैत पर ये, हालांकि ऐसी बात किताब में नहीं है। बहरहाल ये दूसरा ग्रुप तो आपस ही में, तो मैं अर्ज कर रहा था भाई अब्दुल वहाब साहब बहुत ही वसी ज़र्फ आदमी और सब पर नजर रखते थे। मुझे पता एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में, यानी मेरे ख्याल से 84-86 की कुछ बात होगी, याद नहीं रही तारीख, मैं था उस वक्त में। हमने यहाँ कोशिश की थी, हमारा जो फोरम है वर्ल्ड इस्लामिक फोरम, कि मगरबी फ़िक्र और फ़लसफ़ा का जवाब दिया जाए और ज़राए अबलाग में, मीडिया में इस्लाम की दावत और तालीमात और इस्लाम के बारे में सही चीज़ें लाई जाएँ। अब हमारे यहाँ के जो मौलवी हज़रात हैं, मदरसे में पढ़े हुए ज़्यादातर गुजरात के हैं, वो बेचारे ज़ारा बात उनके बस की बात नहीं थी इसको समझना। तो अब एक साहब जिन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम BBC पर पेश किया था, लिविंग इस्लाम, यानी बहुत लंबा किस्तों में चला था, 20 किस्तें उसकी, कि इस्लाम किस तरह दुनिया में जिंदा है। वो सफ़ीर भी बन गए थे अपने मुल्क के। एक आध बार हमारे पास आए, मैंने मदीना मुनव्वरा में हाजी साहब से पूछा कि ये साहब, उनका नाम लिया तो एक बहुत बड़े बुजुर्ग को बनाया उन्होंने, सरहद के, सफ़ेद दाढ़ी, 70-75 साल की उम्र। भाई ये कौन है क्या? उन्होंने सारी तारीख बयान की, ये फलां कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, फलां कबीले में शादी हुई, फलां जगह तालीम हासिल की, अब ये कर रहे हैं। तो मीडिया के बारे में बात हो रही थी, हाजी साहब से घंटों बात होती। अब बास तबलीग वाले परेशान भी थे कि क्या बातें हो रही है। तो इतनी वसअत थी हाजी साहब में, उस दौर की बात करूं जब पूरे कुव्वत के साथ वो थे। यही नहीं, बल्कि हमारे इन मौलवी साहबान में एक साहब पहुंचे, बनिया मौलवी, और उनको कहा कि मौलवी साहब ने वो फिल्म कंपनी काम कर दी लंदन में। हाजी साहब ने सख्त डांटा उससे, निकल जाओ, भी निकाल दिया। मैं जो कुछ करता हूँ मेरा काबरी से बाखबर रखता हूँ, चाहे हाजी अब्दुल वहाब साहब हों या मेरे शेख शाह नफीस और रकम है या दूसरा काबरी ने मौलाना अली मियाँ, सारे दोस्त, सबको बाखबर रखता हूँ। तो मैं कर रहा था हाजी साहब में तो बहुत बड़ी
یہ تھی اور وہ سب کو ساتھ میں لے کر چلنے والے تھے. لیکن ان کے نام سے آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. خالد صاحب کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ مولانا سعد کو تو وہی لائے ہیں اور بڑی حمایت ان کو حاصل رہی ہے. 20 سال سے وہ فیصلے کر رہے ہیں تو 1915 میں کیا کیڑے پڑ گئے مولانا سعد میں؟ کیا غلط ہو گیا؟